हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 3 अप्रैल 2026 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। ये है आर्टिकल इन द रनिंग। यहाँ पे नासा के आर्टेमिस मिशन को कंपेयर किया जा रहा है चाइना के साथ और जियो के इशू डिस्कस किए जा रहे हैं। तो इन द रनिंग मतलब कंपटीशन में चल रहे हैं। द आर्टेमिस 2 लॉन्च अश्योर अश्योर करता है, पक्का करता है। तो ये क्या कर रहा है, आर्टेमिस 2 लॉन्च हुआ ना जो मिशन, वो पक्का करता है, अश्योर करता है दैट यूएस पार्टनर दैट नासा इज नो ऑन ट्रैक। तो जो यूएस के पार्टनर हैं दैट नासा इज ऑन, नासा जो नेशनल एरोनॉटिकल है, अमेरिकी कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है जो जैसे इसरो है इंडिया का, वैसे ही और ट्रैक पे हैं। द साइट ऑफ द जियांट रॉकेट बेरिंग द नासा आर्टेमिस 2 मिशन। मतलब ये क्या है, बियर होता वैसे सहन करना, बट यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो साइट दृष्टिकोण है, जो जगह है, जियांट बड़ा रॉकेट कौन है, बिग जियांट मतलब होता बड़ा, बीरिंग जो उसके ऊपर क्या है, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन जाएगा। बीरिंग मतलब वो उसके ऊपर सवार होके जाएगा। एंड इट्स क्रू ऑफ 4 असेंडिंग इनटू द स्काई इन अर्ली आवर ऑफ अप्रैल 2। तो इसके जो क्रू थे 4 थे। असेंडिंग होता है किसी में चढ़ते हैं, ऊपर ऊपर चढ़ना क्रम होता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। इनटू द स्काई, स्काई में इन द अर्ली आवर मतलब जो सुबह की डॉन आभा बोलते हैं उसको, DAWN डॉन बोलते हैं, आवर्स ऑफ द 2 अप्रैल ब्रोट चीयर्स अमंग द ऑन लुकर्स, जो देखने वाले थे उनके खुशी लाता है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। द मिशन हैज टेकन मैनी ईयर्स, इस मिशन ने बहुत सारे साल लिए, एंड सेवरल बिलियन डॉलर्स, और बहुत सारे अरबों रुपया लगा है, टू डेवलप एंड ब्रिंग्स टू दी प्रोस्पेक्ट, लाने में क्या, प्रोस्पेक्ट पहलू ऑफ रिटर्निंग ह्यूमंस, वापस लेके आना आदमियों को, टू दी मून, मून से, एंड इक्वली जियांट स्टेप क्लोजर। तो इक्वली बराबर बड़ा, जियांट बहुत बड़ा, स्टेप क्लोजर नजदीक है। द यूएस एंड चाइना आर करंटली लीडिंग इन 2 पोल्स। यूएस एंड चाइना दो हैं, दोनों करंटली लीड कर रहे हैं इस फील्ड में 2 पोल्स में। एक पोल अमेरिका लीड कर रहा है, एक चाइना। ऑफ ऑफ इंटरनेशनल मून वर्डेशन, जो मून की तरफ रेस है। रेस इंप्लाइज मतलब इसका मतलब है, रेस का मतलब है विनर्स एंड लूजर, बिकॉज दे आर कीन, बहुत उत्साही, टू कॉर्नर, कॉर्नर इकट्ठा करना प्रीशियस वाटर डिपॉजिट्स, क्योंकि जो वहां पे पानी के डिपॉजिट्स हैं उनको, प्रीशियस को, उनको कॉर्नर इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये रेस लगी हुई है। लैंडस्केप वहां पे जो क्षेत्र है ऑन द मून, एंड सेटअप फंक्शनल लूनार बेसिस, या लूनार के लिए वहां पे, लूनार मतलब रिलेटेड टू दी मून, तो वहां पे बेसिस बनाना चाहते हैं फंक्शनल काम करने योग्य, विच कुड बायस, बायस मतलब एक तरफा हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर मिशन इन द विनर फेवर, जो विनर जो जीत लेगा, बेस बना लेगा, वहां उसके फेवर में मिशन कामयाब हो जाएंगे। नासा आर्टेमिस प्रोग्राम, नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, चाइना इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन, तो लूनार पे रिसर्च स्टेशन बनाना चाहते हैं, ये नासा का आर्टेमिस मिशन है। आर डिजाइन टू इंक्लूड, ये डिजाइन किए गए, इंक्लूड सम्मिलित करने के, रिसर्च आउटपोस्ट, रिसर्च खोज के लिए आउटपोस्ट, वहां पे पोस्ट बनाना, जैसे डिफेंस की पोस्ट होती है। रिफ्यूलिंग डिपो, रिफ्यूलिंग डिपो भी वहां पे रिफ्यूलिंग हो सकता है, या कम्युनिकेशन रिले, या कम्युनिकेशन के लिए जो वहां पे रिले रखे जा सकती है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन साइट, यहाँ पे माइंस किया जा सकता है, जैसे जो क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम वगैरह, वहां से माइन करने के लिए। विच वुड गिव देयर ऑपरेशन एट ए हेड स्टार्ट, तो जो ऑपरेशन करने वाले हैं उनके लिए स्टार्ट दे देगा ऑन एनी मिशन, कोई भी आगे मिशन जाएगा, दैट्स डिपेंड्स ऑन वेंचरिंग, वेंचरिंग होता है जोखिम लेना, फर्दर इनटू दी सिस लूनार स्पेस और टुवर्ड्स मार्स। तो ये इसका जैसे क्या है, लूनार की तरफ स्पेस चला जाएगा, या फिर मार्स की तरफ इनको एक एज एज दे देगा, जो ये पहले काम कर लेगा, बेस स्टार्टअप कर लेगा, यहाँ पे रिले, कम्युनिकेशन रिले लगा देगा, तो ये आगे मार्स के लिए भी कामयाबी रहेगी। वाइल द आइडिया ऑफ विनिंग एंड लूजिंग इज ऑब्जेक्शनेबल, वीजा वीज मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल है। द सेलेस्टियल कॉमन, सेलेस्टियल मतलब जो भी आकाश की चीजें सबकी बराबर है, सबकी हमें, विच शुड प्रेजेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसको क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू ऑल पार्टिसिपेंट, जितने भी पार्टिसिपेंट भागीदार हैं इन द ग्लोबल स्पेस प्रोग्राम, जो ग्लोबल लेवल पे स्पेस प्रोग्राम है। इट इज ऑल्सो नेव टू बिलीव, यह बहुत ही मतलब गलती होगी या जल्दबाजी होगी विश्वास करना, दैट रेस इज मोटिवेटेड बाई अर्ज टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स, कि जो रेस लगी हुई है ना वो अर्ज का है, मतलब अंदर इच्छा है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं ब्रह्मांड की।
एक्सटेंडिंग जियोपॉलिटिकल, एक्सटेंडिंग मतलब बढ़ाना, जियोपॉलिटिक भू राजनीतिक बॉर्डर्स इनटू स्पेस। तो यहाँ पे रेस लगी हुई है कि अपना डोमिनेंस बनाए स्पेस में भी, या प्रोजेक्ट करे नेशनल प्रेस्टीज या देश की इज्जत को बढ़ाए। हैव बीन कंसिडरेबल ड्राइविंग फोर्स ऑफ द न्यू स्पेस एज, ये बहुत ही अच्छी खासी ये जो फोर्स है न्यू स्पेस एज में जाना चाहते हैं। चाइना अफर्ट्स हैव बीन मोर सेल्टर्ड, तो चाइना के क्या है जो अफर्ट रहते हैं ना, प्रयास रहते हैं हमेशा सेल्टर्ड मतलब अपने आप में ही कवर्ड रहते हैं, एंड अपने देश में ही वो रिसोर्सेज का मजा लेते हैं। पावर्ड प्रिडोमिनेटली, या उनको मुख्य रूप से पावर किया जाता है बाई इट्स ओन इम्पेटस, जो इसका खुद का पुश होता है उसलिए। आल्दो दे आर नो लेस इम्प्रेसिव, वो हालांकि वो ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, नो लेस मतलब उनमें इम्प्रेसिव है मतलब कोई कमी नहीं है। द यूएस हाउएवर हैज इंक्लूडेड कॉमर्शियल ऑपरेशन, तो ऑपरेटर्स यूएस क्या है, जैसे मान लो वहाँ के स्पेस एक्स है, प्राइवेट को भी इंक्लूड कर लेता है। डजन्स ऑफ अदर कंट्री, या दर्जनों कंट्रियों को भी वाया आर्टेमिस कोड मिशन अकॉर्ड्स सहमति होता है। द लेटर अरेंजमेंट, यह लेटर मतलब बाद में हमने जिसके बारे में बात की, यूएस की अरेंजमेंट हैज मेड फॉर अपेरेंटली स्लोअर प्रोग्रेस, तो इसकी स्लोअर प्रोग्रेस हुई क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्टनर हैं, बट इन एक्सचेंज ऑफ फॉर जनरेटर प्रिडिक्टेबिलिटी इन फ्यूचर। बट ये क्या है, आगे प्रिडिक्टेबिलिटी संभावना को जनरेट कर देगा, बहुत अच्छा सबको मिला के चलता है ना, तो सबका साथ हो जाएगा तो काम को जल्दी कर लेंगे। व्हेन द आर्टेमिस प्रोग्राम सक्सीड्स इन फुल एंड अज्यूमिंग दैट यूएस लीडरशिप विल ऑनर इट्स कमिटमेंट, तो आर्टेमिस मिशन प्रोग्राम मतलब सक्सेस होता है तो फुल में ये अज्यूमिंग मानते हुए दैट यूएस लीडरशिप क्या सम्मान देगी जो इसके वादे किए थे इन्होंने। इंडिया साइंड द अकॉर्ड्स 2023, इंडिया ने क्या किया, साइन किया था अकॉर्ड सहमति 2023 में। दस एग्रीइंग, ये मानते हुए टू यूज आउटर स्पेस पीसफुली, आउटर स्पेस को पीसफुली यूज करना है। ट्रांसपेरेंटली, पारदर्शिता होनी चाहिए। इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे को ऑपरेट करने के लिए जगह देनी चाहिए। टू शेयर डाटा, या डाटा भी शेयर होना चाहिए। एंड रिसोर्स अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, या उनके जो कानून है उनके हिसाब से करना चाहिए। वाइल इंडिया इज नॉट एक्टिव पार्टिसिपेंट इन आर्टेमिस मिशन इन द वे, इंडिया क्या है पार्टिसिपेंट नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है, इतना सक्रिय नहीं है मिशन में दैट यूरोप एंड जापान जैसे हैं। और इट्स ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इंडिया का भी गगनयान जो ह्यूमन आदमी को गगनयान वहाँ पे ले जाना है, इज इन द वर्क्स, तो उस पर काम कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो प्लान्स टू बिल्ड ए स्पेस स्टेशन, हमारा प्लान भी है कि भाई 2040 तक जो है आदमी को वहाँ पे ले जाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे मून बाय 2040। एंड इंडिया कुड दस प्रोवाइड पेलोड, इंडिया क्या है पेलोड दे सकता है, जो मतलब इस पर सवार होके जाएंगे, ईंधन दे देगा, एक्सपेरिमेंट फॉर फ्यूचर लॉन्चेज के लिए कर देगा, एक्सप्लोर कर देगा ज्वाइंट आर्टेमिस गगनयान मिशन, जो ज्वाइंट है दोनों का आर्टेमिस का गगनयान मिशन का एक्सप्लोर कर देगा, को डेवलप कर देगा लूनार एक्टिविटी अंडर दी कोड्स रादर देन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इंडिया को ये फायदा हो जाएगा कि भाई इनका सहारा ले सकता है, स्क्रैच से स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। दीज आर यूजुअल बेनिफिट, नॉर्मल बेनिफिट हैं, आम कॉमन है। इन एडिशन टू दी रीअश्योरिंग, रीअश्योर करना, दोबारा से पक्का करना दैट यूएस गवर्नमेंट दैट नासा रिमेन, कि नासा रिमेन बने रहे इन द रेस ऑफ द मून। आर्टेमिस 2 लॉन्च अलाउ द कंट्री पार्टनर टू लुक टू द नेक्स्ट स्टेप, तो आर्टेमिस 2 जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारे कंट्रियों का मिशन है वो अलाउ करता है कंट्रीज पार्टनर, जो कंट्री के पार्टनर हैं, टू लुक टू नेक्स्ट स्टेप, तो आगे स्टेप्स के बारे में सोच सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में जो है गगनयान की बात की गई है, नासा के आर्टेमिस मिशन की बात की गई है, चाइना के मिशन की बात की है जो स्पेस मून एक्सप्लोरेशन के लिए है। तो ये कह रहे हैं कि रेस लगी हुई है और यूएसए और जो है चाइना दो पोल में बटे हुए हैं। जो अपना वो क्या है डोमेस्टिकली सेल्टर्ड वे में काम करता है, चाइना अपने ही रिसोर्सेज से करता है, तो यूएसए क्या है सबका कोलोब्रेशन लेता है, प्राइवेट प्लेयर को भी डाल देता है। फायदा नुकसान ये है कि दोनों बराबर में चल रहे हैं, और आर्टेमिस से क्या हो सकता है कि इंडिया को भी फायदा हो सकता है, इंडिया पार्टनर है, जापान और यूरोपियन की तरह एक्टिव तो नहीं है, हम अपने गगनयान मिशन पे लगे हुए हैं। सर ये फ़ायदा ये हो सकता है कि भाई वहाँ से हमें स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना होगा, आगे मार्स के लिए भी हेल्प मिल सकती है, और अकॉर्ड की जो भी टेक्नोलॉजी है वो हम शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।